भी अपने बच्चों के माइंड में एक सूत्र डाल दिया है केवल न घोड़े बढ़े इसमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने कर्म को आज आदमी भूल गया है, आए किस लिए और कर क्या तुम्हें स्मरण है तुम्हें। हमें किसी को धन लगाते हैं, वो धन भी यज्ञ अनुष्ठान में लगाने से हमारा पवित्र हो जाता है। तन मन धन तीनों पवित्र हो जाते हैं। देखना शुरू कर दी न्यूज 20 सबसे तेज खबर। मैं दीपक कुमार। इस वक्त हम खड़े हैं भिलाई शहर के जयंती स्टेडियम में। आज राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिज बिहारी सरकार ने राम कथा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। देखिए तस्वीरों में। आप लोगों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही और कुर्सी वाले तो उसमें कुछ बोले ही नहीं रहे। ओ कुर्सी वालों, हमारी आवाज आ रही है तो जरा दोनों हाथ ऐसे मस्ती में उठाओ और सब मिलकर गाएंगे। ओ प्रभु दे दो कृपा का इनाम, प्रभु दे दो कृपा का इनाम, अब संभालो मुझे प्यारे राम, अब संभालो मुझे प्यारे राम, मेरे अलबेला महाराज की। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। देखिए, मनुष्य शरीर प्राप्त होना बड़ा भाग्य है। आज सूत्र को हम सबने श्रवण किया। अच्छा, एक बार आपके जो यज्ञ सम्राट पूज्य महाराजा श्री बाल योगी परम पूज्य श्री बालक दास जी महाराज जी पधारे जा रहे हैं। उनका पहले तालियों से अभिवादन कीजिए। आप सुनूंगा जोरदार करता महाराज जी से हमारी ये प्रथम भेंट है इस स्थान पर। और हमारे पूज्य महाराज श्री राम श्रवण दास जी महाराज जी आपकी चर्चा करते रहते थे। चर्चा की आपकी बताई, बड़ा सुंदर अच्छा लगा। आज यज्ञ में कौन कौन उपस्थित थे, जरा हाथ उठा करके बता दें। देखिए, यज्ञ की बड़ी महिमा होती, बहुत अच्छी बात है। हाथ नीचे कर लें। यज्ञ की खूब महिमा है। यज्ञ जब होते हैं तो यज्ञ के जो पदार्थ आहुतियां जो उसमें डाली जाती हैं, तो घृत के साथ साथ कितनी सारी ऐसी औषधियां होती हैं जिन औषधियों के द्वारा हम लोग आहुति देते हैं। तो उस अग्नि के द्वारा समिधा भी कई प्रकार की लगाई जाती है। तो जो उन सभी के मिश्रण का जो एकमात्र धुआं उठता है ना, तो उस धुएं से हमारा तन मन साफ पवित्र हो जाता है। और सच बताएं, जो यज्ञ अनुष्ठान में हम धन लगाते हैं, वो धन भी यज्ञ अनुष्ठान में लगाने से हमारा पवित्र हो जाता है। तन मन धन तीनों पवित्र हो जाते हैं। धन की बहुत ज्यादा गतियां नहीं है, आप लोग स्मरण रखिएगा। धन की केवल 3 गतियां हैं। दानम भोगो नासहात श्रेया गतया भवन्ति गतस्य। केवल 3 गतियां हैं। प्रथम गति है दान, दूसरी गति है भोग और तीसरी गति है नासहा। दानम भोग नासहा श्रेया गतया भवन्ति गतस्य। धन की अधिकता खूब बढ़ने लग जाए, भगवान की कृपा से यदि संबल प्रदान होने लग जाए, तो उससे दान करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि दान करते रहोगे तो वो धन जो है वो पवित्र बना रहेगा और साथ साथ तुम्हारे मन को भी पवित्र बनाए रहेगा। गरीबों में बांटने लग जाए या अनुष्ठान करवाने लग जाए, यज्ञों में बैठने लग जाए, ये प्रथम गति है। दूसरी गति धन की बतलाई गई है भोग। भोग का अर्थ यह होता है अपने शरीर के ऊपर, अपने रहन सहन के ऊपर खर्चा करना है। इसको भोगो भी बोला जाता है। यानी उपभोग किया जावे खूब आनंद से, ऐश्वर्य के साथ रहना। ये दूसरी गति है धन की, दानम भोग।
और तीसरी गति बताई है नासहा। यदि दान नहीं कर पाए, गरीबों को नहीं खिला पाए, तो ये समझ लेना कि उस दान, उस धन का नाश होने से दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हो सकता है ना। तो धन नाश होकर के रहेगा, इतना अस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तीसरी कोई गति है नहीं है तो उसके पास तो दान किया जाए या भोग किया जाए, तो दोनों नहीं कर पाए तो नाश होना सुनिश्चित हो जाता है उस धन का। इसलिए मनुष्य शरीर के रहते हुए जो कर लेते हैं तो उसने किया। ये जीवन केवल एक बार मिला है, इस स्मरण रखना सदैव। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े हैं, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े हैं। अपने मन को सुमार चलाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। बहुत ज्यादा दुनिया के साथ भोग धन की आसक्ति के कारण आज आदमी अपने कर्तव्य को भी नहीं कर पा रहा है, अपने कर्म को आज आदमी भूल गया है। आए किस लिए और कर क्या तुम्हें स्मरण है तुम्हें हमने किसी को। यदि घर मकान बना लेना जीवन की केवल एक उद्देश्य आज के बच्चों का बन गया है, तो सच बताऊं आप लोगों ने भी अपने बच्चों के माइंड में एक सूत्र डाल दिया है केवल कि बेटा तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, पढ़ लिख करके एक सरकारी नौकरी पा लेना है, सरकारी नौकरी पा करके नौकरों की भांति पूरा जीवन जीना है तुमको। केवल केवल तुमने एक शिक्षा दी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। एक घर बना लेना है तुझे, एक गाड़ी खरीद लेना है तुझे, और उस घर में केवल पड़े रहना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। केवल आज हर माता पिता अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। और बताइए आज तक किसी माता पिता ने अपने बच्चों को गीता पकड़ाई है उसके हाथ में? किसी ने रामायण पकड़ाई है? ले बेटे पढ़, ये देख के राम ने क्या किया अपने जीवन में, सीख राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए। राम के जीवन से हमें सीखना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को कि राम प्रातः काल उठ के अपनाता और माता पिता गुरु नाम नहीं माता था, वो राम का जीवन था। प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। बच्चों को पाल लेना, घर बना लेना, मकान बना लेना, बच्चे पैदा कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पशु भी हमसे अच्छा कर लेते हैं सारी चीजें। यदि घर मकान की बात है ना तो पशु भी बना लेते हैं। चिड़िया को भी अपना घोंसला बनाना आता है, स्मरण रखना ये बात। चिड़िया भी अपने रहने के लिए स्थान बना लेती है। तो तुम में और हम में और उसमें क्या अंतर फैलाया फिर बताओ भला। क्या केवल इतना ही करने के लिए आए थे हम लोग ना? अरे माया को पुजारी क्या इतनी भी खबर है, माया के वो पुजारी क्या इतनी भी खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है ना। इस घर से बढ़कर एक दूसरा घर है, तो जहाँ एक दिन सबको जाना है, इस घर को छोड़ करके। ये तो किराए के मकान की तरह ऐसा कितने दिन के लिए मिला है, कोई भरोसा थोड़ी ना है, इसका कोई भरोसा नहीं है। बुलबुले के समान मनुष्य का शरीर है, इसलिए सदैव सत्य का आचरण करो, धर्म की ही कमाई करो, धर्म की ही खेती करो। बस इतना कहना चाह रहा हूं तुमको इस कथा के माध्यम से। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब तुम्हारे समक्ष कोई नहीं रहेगा, जब विपत्ति का समय आएगा, और विपत्ति के समय तुम्हारी संपत्ति काम आने वाली नहीं है, तो याद रखना। अभी कोरोना काल का समय था, बताओ क्या संपत्ति काम आई क्या? बड़े बड़े संपत्तिवान श्वास खरीदनी पड़ गई साहब, इतने गलत कृत्य कर दिए थे मनुष्य ने। एक श्वास के लिए भी हमको पैसा देकर के टंकी लेकर के आनी पड़ रही थी, स्थितियां बन गई थी। तो इसलिए इतना स्मरण रखो सदैव। अहम की अकड़ कभी चल नहीं सकती, और ये पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। लूट पाट करके दौलत भले ही कमा लो प्यारे, और उस धन से कभी खुशियां मिल नहीं सकती, उस धन से कभी खुशियां नहीं मिल सकती। चाहे कितना भी अधर्म की कमाई सदैव स्मरण रखना चाहिए। मनुष्य शरीर केवल एक बार मिला है, दोबारा सोचो कि मिल जाएगा तो क्या मिलेगा? 84 लाख योनियों में मनुष्य को भटकना पड़ेगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरोगे।
ये होगा। आज मनुष्य बने हो बड़े भाग मानस तन, इसलिए कहा कि बड़े भाग मानस तन पावा, इसमें भी सुर सदगम धन गावा। इसलिए ठाकुर जी के चरणों से सदैव जुड़े रहो, यही जीवन का एक सूत्र है, यही एक जीवन का नाम है। और भगवान को स्मरण बनाए रखो तो ही तुमने कुछ किया, नहीं तो ऐसे तो जीवन मानो की सब जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, तुम जी रहे हैं, सब जिएंगे। एक दिन समय आएगा जैसे सब मर जाते हैं, ऐसे हमारा भी समय अंत होगा सबका। बस इतना स्मरण करके रखना है कि यहाँ आए किस लिए है ना, बस ये ध्यान यदि तुमको है तो तुमने जीवन के सार को समझा है। घर बना लेना, गाड़ी रख लेना, बच्चों को पढ़ा लिखा देना, भोजन करवा देना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने आपने, ये सब कर रहे हैं। तो अलग से क्या किया, प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है, और जो भरता पेट है केवल वो तो हैवान होता है। जानता है कि एक दिन मौत मुंह के बल गिराएगी, न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है। बड़ा अभिमान होता है आदमी। और सुनो, ये मनुष्य शरीर बहुत ज्यादा नहीं है, कितना है? ओ तू बुलबुला है पानी का, ये मत कर घमंड जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, ये मत कर घमंड जवानी का। नेक कमाई करो रे बंदे, ये पता नहीं जिंदगानी का। इसलिए मीठा सबसे बोल रे, इस माटी में न भूल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो आज जो जीवन मिला है कल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सदैव ठाकुर जी के चरणों से जुड़े रहो, हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। याद रखना, संकट की घड़ी में कोई काम आवे चाहे ना आवे, तो तुम्हारा धर्म ही होगा जो तुम्हारा सहायक बन करके खड़ा हो जाएगा। धर्मो रक्ष विरक्षिता, धर्म की रक्षा यदि तुम कर रहे हो तो धर्म एक दिन तुम्हारी ही रक्षा करने के लिए आएगा, और आकर के धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, वो सारा धर्म है। इसलिए सदैव भगवान के चरणों से जुड़े रहो और आनंद से मस्ती में ठाकुर जी के भजनों का आनंद लेते रहो, कथाओं का आनंद लेते रहो। अब आज समय की अधिकता तो होती जा रही है, और समय के अनुसार हम लोग 4 बजे उपस्थित रहे कथा में। कल समय क्या है कथा? 3 बजे कि 2 बजे? क्या समय? 2 बजे। 2 बजे कथा का समय है, और 2 बजे आप सबको 3 बता रहे हैं, 3 बजे है। तो 3 बजे है तो हम तो कह रहे हैं कि 2:30 बजे ही आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि 2 बजे हमारे संगीत आचार्य लोग आकर के बैठ जाएंगे और आकर के यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो जरा हाथ उठा करके बताओ कि कथा में कल कौन कौन नहीं आएगा? अच्छा, हमसे गड़बड़ हो गया। अब भला को बताएं, हाथ उठा करके जो कल कथा में आएंगे। सब आ रहे हो, खूब सुंदर, खूब आनंद आएगा, कथा का आनंद लेंगे। आज कथा हम जल्दी विश्राम इसलिए करते रहे क्योंकि हमें दिव्य दरबार लगाना है। आज हम हनुमान जी की प्रेरणा से 3 लोगों के बारे में लिखेंगे जो लोग कहते हैं कोई दिव्य शक्तियां नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होते हैं। आज उनके मुंह पर तमाचे के रूप में रहेगा आज का दरबार। आज तमाचे के रूप में रहेगा ये दरबार, जो कहते कोई दिव्य दरबार नहीं है, कोई दिव्य शक्तियां नहीं है, कोई भगवान नहीं होते, कोई ईश्वरी सत्ता नहीं है, सब कपोल कल्पना है जो लोग बोलते हैं ऐसा। आज उनके लिए जरूर चुनौती का विषय आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। आज तो हम 3 लोगों के बारे में लिखने वाले हैं। यहाँ यदि मंच लग जाता तो ज्यादा अच्छा होता। यहाँ मंच लग जाए और हमारे ये भजन संगीतकार, हमारे पंडा बाबा इनको कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश में बड़े
इनको बड़ा फेमस मानते हैं लोग। ये भजन गाते हैं चमीटा बजा करके। वो कौन सा भजन गाया? तुम्हें दिल में बसाया भोलेनाथ जी। हाँ, भोले बाबा के बड़े सुंदर साधक हैं। तो हम अपनी वाणी को आज समय से हम विश्राम कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी लोग भी विराजे हुए हैं, इन सबका भी हम लोग आशीर्वचन श्रवण करेंगे। एक सुंदर लाला बढ़िया भजन सुनाए दो बाबा का, हनुमान जी का। जरा तालियों के साथ आप लोग मिलकर के इनके साथ गाएंगे सब लोग। यहाँ दरबार लगेगा। दरबार के पश्चात दरबार की महिमा अद्भुत है हनुमान जी के। जिनको जो लेकर के आना चाहे, एक आदमी कोई जाएगा अपने से 3 लोगों को लेकर के आएगा। हम अभी लिखेंगे, बताएंगे उसके बारे में जो हमें हनुमान। अब आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सुंदर आरती करेंगे। महाराज जी आप मंगल आरती की बालाजी महाराज। ओ लाल की बितलाल की, लाल की बितलाल की, करते लाल की, बोले शिव भगवान। हर मंगल